आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को। हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। नए अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाना ना भूलें। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। आइए, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है। आइए थोड़ी कुछ चर्चा कर लेते हैं कि 40 दिन का ये लॉकडाउन लगा हुआ है। इन दिनों में हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इस बात की चर्चा कर लेते हैं। अभी तक आपने तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए और इसको बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना। मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि इस समय आप पूरे दिन को 4 भागों में बांट दें। 4 भागों में बांट दें, चार भागों में बांट दें उसको। 4 भागों में एक भाग है काम के लिए, एक भाग है आराम के लिए, एक भाग है भोजन के लिए और एक भाग है भजन के लिए। तो ये तो मुझे बिल्कुल आभास ज़रूर हो रहा है कि आप घर के इस समय कामों को निपटा ही रहे होंगे, आराम भी आप कर ही रहे होंगे। इसमें तो कोई कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और भोजन भी बड़ा रुचिकर बढ़िया बढ़िया आप कर ही रहे होंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद आपको अपने परिवार के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब चौथी बात है, वो है भजन। थोड़ा भजन के ऊपर ध्यान दें। यह एक मौका भी है, लॉकडाउन, अपना भजन बढ़ाने के लिए। अपनी आराधना बढ़ाइए, अपनी साधना बढ़ाइए, अपनी तपस्या बढ़ाइए। आपसे यदि हो सके तो इसमें आप भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करना ना भूलें। आपसे बन जाए तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, मैं भी कर रहा हूँ। भगवान शंकर का आप अभिषेक करें। रोग निवृत्ति के लिए यदि आपसे व्यवस्था बनती है तो आप रोजाना भगवान शंकर के ऊपर काले तिल चढ़ाएं, डेली चढ़ाएं बिल्कुल। और मैं फिर कहना चाहूँगा, रोग निवारण के लिए, लंबी आयु के लिए भगवान शंकर की आराधना श्रेष्ठ ही नहीं, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है। भोलेनाथ के ऊपर आप बेलपत्र चढ़ाइए। बेलपत्र नहीं आपको मिलता है तो आपके घर में जो तांबे का है बेलपत्र या चांदी का है या पंच धातु का, अष्ट धातु का है, उसको आप चढ़ाइए। और वह भी नहीं है तो बेलपत्र के नाम पर थोड़ा चावल हल्दी में या चंदन में उसको थोड़ा रंग करके और उसको बेलपत्र ही समझकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाइए। निश्चित रूप से यह बेलपत्र लक्ष्मी वर्धक तो है ही, लेकिन यह आयु प्रदाता भी है। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस समय आप स्वाध्याय करें तो बहुत ज़्यादा ही ठीक होगा। स्वाध्याय का मतलब है अपने आप को पहचाने, अपने आप को बदलने का यह समय है। देखिए कि हमारे अंदर कोई त्रुटियां तो नहीं पनप रही हैं, उसमें हम सुधार करें। मैंने बहुत बार कहा है कि धीरे धीरे स्वभाव को सुधारो। स्वभाव के सुधरने से ही भक्ति में सिद्धि आती है। अच्छे काम को शीघ्रातिशीघ्र करो, यह कल के लिए मत टालो। कुछ चीजें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। क्रोध करने से पुण्यों का नाश होता है, हमें क्रोध से बचना चाहिए। इस क्रोध से बचने के लिए तो हमें आराधना की जरूरत है, साधना की जरूरत है। 3 चीजों का नाश होता है आराधना करने से, कामात, क्रोधात और लोभात। माता मंदोदरी तो कहती है तीनों के तीनों ये नरक के दरवाजे हैं। इसलिए आप सभी भक्तों को मैं एक बार पुनः निवेदन करना चाहूँगा, भगवान का स्मरण ध्यान करने से मनुष्य ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसलिए ये लॉकडाउन के समय पर ठाकुर जी का स्मरण, उनका ध्यान और भगवती कार्य आपसे बन जाए तो इस समय रोज आप हवन कर लें, यज्ञ कर लें,
महारुद्राभिषेक आप छोड़ें नहीं। सूर्योदय से पहले जागें, थोड़ा अपने शरीर को भी समय दें आप, और भगवान को भी आप समय दें, क्योंकि आराधना करने से पाप जलते हैं। पाप करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से प्रेत बनता है, उसकी मुक्ति नहीं होती। बिल्कुल निश्चित रूप से ये मानिएगा। भजन करने से वासना समाप्त होती है, और वासना का नाश और आसक्ति का नाश करना साधक के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य में विकार चल करके आते हैं। ये इतनी बड़ी महामारी ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये मनुष्य को विलासी बन जाना, ये उसके ये सब परिणाम ही तो हैं। इसलिए एक बार मैं पुनः सभी सज्जनों को बोलना चाहूँगा, भक्तों को बोलना चाहूँगा, नित्य संध्या कीजिए, सुबह शाम भगवान की आराधना कीजिए। इस समय दोनों समय नहाइए, स्नान कीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्नान को आराधना में लिया गया है, पूजा पाठ में लिया गया है। तो मैंने अभी आपसे जो संध्या की चर्चा की है, संध्या करने से बुद्धि तेजस्वी होती है, इसलिए हमें नित्य संध्या वंदन करना चाहिए। मनुष्य का जब भजन बढ़ता है तो उसको भूख और प्यास सहन करने की सामर्थ्य तक आ जाती है। ईश्वर को हृदय में बैठाना चाहते हो तो आंख कान दोनों को पवित्र रखिए, और ये सब भजन से, आराधना से, सत्संग से, ये सब कथा सुनने से ये होगा। अच्छे लोगों का साथ कीजिए। तो लॉकडाउन के समय में ये 40 दिन कहीं ऐसे ही बालू रेती की तरह हाथ में से ना निकल जाएं, इनका सदुपयोग कीजिए। इसमें आप भजन बढ़ाइए, आराधना बढ़ाइए, और निश्चित रूप से वह लोग आज भी सुरक्षित हैं जिनके पास आराधना है, जिनके पास भजन है, जिनके पास साधना है, जिन्होंने अपने शरीर को सुरक्षा के साथ में रखा है, चाहे जैसा उबड़ खूबड़ खाया नहीं है, उनके पास आज भी वह ताकत है कि इन वायरस से लड़ने के लिए उनके पास आज भी वह ताकत है। इसलिए अपने आप का खुद ध्यान रखते हुए ये समय ऐसे ही फालतू वालतू में न निकाल दें। तो अपना ध्यान रखते हुए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखते हुए इसमें आप अपनी आराधना बढ़ाइए, इसमें आप अपना भजन बढ़ाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए ये कुछ वाक्य समर्पित किए गए हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय